जाता है अ फंक्शन एफ x, y is said to be homogeneous of degree n if lambda x, lambda y इक्वल टू lambda के पावर n f x, y for any non-zero constant lambda। तो होमोजेनियस फंक्शन क्या हुआ कि वैसा फंक्शन, जैसे हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं तो एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ऐसा बोला गया कि कोई ऐसा फंक्शन है एफ एक्स, वाई, कोई भी ऐसा एक एक्सप्रेशन है जो यहाँ ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा नहीं लेते हैं, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म लेते हैं 2x y प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें हम जहाँ जहाँ x है वहाँ रख लेते हैं लेमडा x, और जहाँ जहाँ y है वहाँ पुट कर लेते हैं हम लोग लेमडा y। तो वैसा जब रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका लेमडा x का स्क्वायर प्लस 2x के जगह पर लेमडा x, y की जगह पर लेमडा y प्लस लेमडा y का स्क्वायर। तो फाइनली क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पर ऐसा हो गया कि देखिए इसमें आपका क्या होगा, लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। इसमें आते हैं तो 2 लेमडा इंटू लेमडा कितना हो जाएगा यहाँ पर, लेमडा का स्क्वायर, एक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा आपका एक्स वाई, फिर यहाँ हो जाएगा लेमडा स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर। तो एफ जो है यहाँ पर एफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई, तो देखिए इसमें भी लेमडा स्क्वायर, इसमें भी लेमडा स्क्वायर, इसमें भी लेमडा का स्क्वायर। तो लेमडा स्क्वायर हम कॉमन कर लेते हैं। जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2xy, यहाँ हो जाएगा y का स्क्वायर। तो होमोजीनियस फंक्शन उसको बोला गया कि किसी भी एक्सप्रेशन में x की जगह पर लेमडा x रख दो, y की जगह पर लेमडा y रख दो। अगर लेमडा का जो टर्म है वो क्या होना चाहिए, सभी में बाहर आ जाना चाहिए। अगर बाहर आ जाता है तो हम लोग यह बोलेंगे कि जो दिया हुआ जो एक्सप्रेशन था यहाँ पर, एक्सप्रेशन क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन का फॉर्म कर सकता है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन में है show that x square प्लस x इंटू वाई, यहाँ पर dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। जो एक एक्सप्रेशन जो भी लिखा हुआ है यह शो करना है कि होमोजेनियस एंड ठीक है। तो इसको क्या करना है कि पहले शो करो कि यह होमोजेनियस है, उसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्लियर। तो चलिए ठीक है, इसमें अब आगे चलते हैं। हम लोग पहले दिखाते हैं कि होमोजेनियस है या नहीं है। सॉल्यूशन तो जो भी यहाँ दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, यहाँ पर डी वाई, यहाँ पर जो दिया हुआ है, तो देखिए इसमें हम पहले इसको क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, यहाँ पर डी वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर अब क्या है डी एक्स। तो अब डी एक्स को इधर ले आते हैं। ठीक है, अब इस जो एक्सप्रेशन है इसको इधर हम लोग भेज देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ऐसे डी वाई बाई, इसको इधर भेजते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ हो लिख लेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। फिर क्या बोला गया था, एक एक्सप्रेशन ही हो गया, एक एक्सप्रेशन हो गया यहाँ पर एफ एक्स कोमा वाई किस टर्म यहाँ पर हो गया आपका, एक्स के टर्म में भी है और आपका यहाँ पर वाई के टर्म में भी है। फिर क्या बोला गया चेक करने के लिए, इसको ये चेक करना है कि जो एक्सप्रेशन है यह होमोजीनियस है या नहीं है। तो होमोजीनियस चेक करने के लिए क्या करना है कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ लेमडा एक्स रख देंगे, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ हम लोग लेमडा वाई रख लेंगे। तो चलिए इसमें लिख लेते हैं लेमडा एक्स, यहाँ पर लिख लेते हैं लेमडा वाई। तो यहाँ पर जब आप रख लेंगे तो यहाँ हो जाएगा लेमडा एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर रख लेंगे तो यहाँ पर अगर हो जाएगा आपका लेमडा वाई का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया लेमडा एक्स का स्क्वायर। फिर यहाँ पर रखिए आप वाई है ना, तो वाई हो जाएगा यहाँ पर, हाँ। फिर यहाँ एक्स की जगह पर लेमडा एक्स, वाई की जगह पर लेमडा वाई। तो चलिए इसको अब नेक्स्ट आगे लिखते हैं। यहाँ पर क्या हो गया लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लेमडा का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। फिर यहाँ लिखते हैं लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लेमडा का स्क्वायर और एक्स इंटू वाई। तो लेमडा स्क्वायर जब यहाँ आप कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर यहाँ हो जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू, लेमडा से लेमडा यहाँ पर कैंसिल। तो यहाँ एफ हो गया यहाँ पर लेमडा एक्स लेमडा वाई, यहाँ लिख लेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। तो आप देखेंगे यह कि जो यहाँ पर अब लिखे थे हम लोग एफ एक्स कॉमा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, और जो यहाँ पर फाइनल मेरा यहाँ पर लास्ट में आया तो लेमडा एक्स की जगह पर अगर लेमडा एक्स रखा गया, वाई की जगह पर अगर लेमडा वाई रखा गया तो यहाँ पर मेरा कोई चेंज नहीं हुआ। तो हम लोग यह बोल सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन लिया गया था यहाँ पर, ये जो लिखा गया है एक्स, इसमें कोई रखने की जरूरी नहीं है डी एक्स टी वाई, ठीक ना, मेन आपका एक्सप्रेशन यह है, ऐसे कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में अगर रहेगा चेक करने के लिए तभी चेक करना है, अगर क्वेश्चन में चेक करने के लिए नहीं दिया है तो उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने मन में चेक करने के, अगर होमोजीनियस होगा तो होमोजीनियस का हम लोग जो रूल होगा उस रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो आपका जो इक्वेशन था यहाँ पर एक्सप्रेशन था, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको क्या करेंगे हम लोग अब सॉल्व करेंगे। ये तो चेक करने के लिए था कि होमोजीनियस है या नहीं है, तो चेक मेरा हो गया कि इस फंक्शन जो है वह आपका होमोजीनियस है। अब क्या करेंगे हम लोग, यह जो दिया हुआ है इस एक्सप्रेशन को हम लोग तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो पहला काम ये करना है कि जब भी होमोजीनियस जब अगर रहेगा तो उसको आप क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लेंगे। जब कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपका जैसे यहाँ पर दोबारा हम लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब सॉल्व करने का तरीका क्या है, तरीका यह है कि सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद जहाँ y है तो हम लोग मान लेंगे लेट y इक्वल टू वी एक्स मान लेंगे, क्या मान लेंगे, लेट y इक्वल टू वी एक्स। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करोगे डी वाई बाई डी एक्स को, तो कितना हो जाएगा v हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन वन हो गया प्लस x हो गया, यहाँ पर हो गया डी वी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। और जहाँ जहाँ y है तो y की जगह पर क्या लिखना है आपको, y की जगह पर क्या लिखना है आपको वी एक्स। तो यहाँ हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वाई की जगह पर हो गया यहाँ आपका वी एक्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, इसमें भी एक्स स्क्वायर इसमें भी एक्स स्क्वायर, ठीक है।
तो कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ कितना हो गया आपका 1 प्लस v का स्क्वायर। यहाँ पर आते हैं तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस v। तो चलिए इसमें क्या होगा फिर आके एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल। तो यहाँ हो गया आपका v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। यहाँ हो गया 1 प्लस v स्क्वायर बाई 1 प्लस v। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस जो भी है इसको भी उस तरफ हम ले जाएंगे। तो चलिए ले चलते हैं। x हो गया यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ हो गया आपका 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 1 प्लस वी माइनस वी। तो यहाँ हो गया x डी वी बाई डी एक्स। और जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस वी, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस वी का स्क्वायर माइनस भी, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस भी। तो नेक्स्ट आगे यहाँ तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये बस एलसीएम लिया गया है और कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाया गया है। इसमें 1 प्लस वी का स्क्वायर, इसको भी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस भी, इसमें करेंगे तो माइनस भी का स्क्वायर हो जाएगा बाई 1 प्लस भी। तो भी स्क्वायर से भी स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पर कैंसिल। फिर यहाँ पर x डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ कितना आ गया आपका 1 माइनस भी बाई 1 प्लस भी। तो चलिए हम लोग इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखिए ये होमोजीनियस ऐसा क्यों किया गया, y इक्वल टू वी एक्स क्यों माना गया। इसलिए माना गया कि शुरू में हम लोग एक मेथड पढ़े थे वेरिएबल सेपरेबल, तो उसमें वेरिएबल सेपरेबल इसमें नहीं हो पाता था होमोजीनियस में, इसलिए हम लोग ऐसा माने। अब ऐसा मानने से अब क्या करेंगे, इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेरा हो जाएगा। जैसे v को एक तरफ लाएंगे, अब x को एक तरफ लाएंगे। तो v को जब इधर लाएंगे, अगर लाते हैं इस साइड में तो देखिए 1 प्लस भी है, इधर जाएगा, अब ये मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। इस साइड लाएंगे तो यहाँ पर 1 प्लस भी हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस भी। और यहाँ पर तो डी वी है ये आपका, इधर हो गया आपका डी एक्स बाई एक्स। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। तो जब इंटीग्रेशन का इधर साइन लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस बी बाई 1 माइनस बी इंटू भी यहाँ पर है ना, क्योंकि भी था यहाँ पर ना। और इधर हो गया आपका डी एक्स बाई एक्स। अब क्या करना है, इसको अब इंटीग्रेशन करने के लिए सोचना है। तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन तो लॉग एक्स आपको आ जाएगा, लेकिन यह आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए अच्छे से। अब सोचिए इसमें कैसे इसको हम इंटीग्रेशन इसको करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन अच्छा 1 है तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस 1 और प्लस बी, ऐसा करने से कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और यहाँ जो हो जाएगा आपका ये क्या है 1 माइनस भी इंटू डी भी। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है कि लॉग इसका मोड एक्स हो जाएगा, तो इसका लिखने की ज़रूरत इसे नहीं है। तो सिर्फ हम लोग इसी को अभी चलते हैं, इसके बराबर है ही ऐसे। तो चलिए बराबर में इक्वल टू करके लिख लेते हैं इसको। तो आज देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, अब यहाँ इंटीग्रेशन 2 माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस यहाँ पर कॉमन ले लेंगे ना बाहर, या बाहर मल्टीप्लाई, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस बी, ठीक है। ऐसे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सेपरेट कर लेंगे अलग अलग। तो यहाँ हो जाएगा 2 बाई 1 माइनस बी, या माइनस 1 माइनस बी 1 माइनस बी। तो 1 माइनस बी 1 माइनस बी यहाँ पर कैंसिल। तो चलिए अब इसका इंटीग्रेशन इधर लिख लेते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर लेते हैं। तो 1 माइनस बी है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा, इसका तो पता होगा कि लॉग होगा मोड 1 माइनस भी। लेकिन हम लोग जानते थे पहले से कि कोई भी अगर भी में अगर जो भी कोएफिशिएंट रहेगा वो क्या होगा, बाहर में निकल जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस इसको बाहर में लगा देंगे, ठीक है। और 2 तब का था ही, तो 2 आप कहीं भी लिख सकते हैं, सिर्फ 2 यहीं पर लिख दें इसको, क्लियर। चलिए -1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर से भी। अब इक्वल टू में चलेंगे, इक्वल टू में अब जो 1 बाई एक्स है डी एक्स बाई एक्स,
तो इसको हम लिख लेते हैं लॉग मोड एक्स और प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी। तो अब यहाँ पर कैसे भी इसी को इधर ले जाइए या इसको इधर ला सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको लॉग एक्स है ना, इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो लॉग एक्स इधर भेजेंगे और जो भी है उसको इधर भेज रहे हैं, ठीक है। तो अब है कि y इक्वल टू वी एक्स था, हम लोग शुरू में माने थे ना y इक्वल टू वी एक्स। तो v इक्वल टू क्या है, v इक्वल टू होता है y बाई एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे कि v इक्वल टू y बाई एक्स यहाँ लिख लेंगे। अब नहीं तो एक काम और कर सकते हैं, इसमें आप कोई भी काम v इक्वल टू y बाई एक्स कर सकते हैं या इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो क्या कर लिया जाए, v कोई चेंज कर लेते हैं, क्या नहीं वही चेंज कर लेते हैं, -2 log mod 1 माइनस v। तो y इक्वल टू वी एक्स देन v इक्वल टू y बाई एक्स। चलिए यहाँ लिख लेते हैं y बाई एक्स माइनस log mod x। अच्छा v है, इसको क्या लिख सकते हैं y बाई एक्स और प्लस c। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे, अब देखिए इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, इस माइनस को उधर ले जाएंगे ना तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। LHS RHS में क्या आगे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अभी माइनस फिलहाल हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ LCM जब लेंगे ना आप, तो x माइनस वाई बाई एक्स आ जाएगा, क्लियर। अब माइनस ले गया था तो इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दिया गया था, यहाँ हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स और माइनस सी। इसका मेन चीज़ यही है कि बहुत लंबा बनेगा, थोड़ा सा बहुत अच्छा कंसेप्ट इंटीग्रेशन का होना चाहिए और सॉल्व करने भी अच्छे से आना चाहिए। इससे आंसर तो उसका यहाँ भी हो जाएगा, लेकिन डिपेंड करेगा इससे आंसर कहाँ तक दे दिया गया है, ठीक है। मान लो प्रूफ करने के लिए दे दिया गया, सिंप्लीफाई करने के लिए पूरा है लास्ट तक, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ऐसा आंसर तो यहाँ पर आ गया, ठीक है, आंसर आ गया, बस सिंप्लीफाई से कर दे रहे हैं हम लोग। अब लॉग मोड 2 है, तो हम लोग जानते हैं कि लॉग के अंदर अगर कुछ भी अगर मल्टीप्लाई में है ना तो ऊपर जाए के ए स्क्वायर में हो जाएगा, यानी एक्स माइनस वाई बाई एक्स का पूरे का ही स्क्वायर। ठीक है, ये log a प्लस log b। तो log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू बी। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग x माइनस वाई का स्क्वायर बाई एक्स का स्क्वायर अब इंटू एक्स माइनस। तो चलिए यहाँ पे काट लेंगे, तो यहाँ पर log मोड x माइनस वाई का स्क्वायर बाई एक्स, ठीक है। चलिए एक लॉग का प्रॉपर्टी है, लॉग का प्रॉपर्टी ये होता है, यहाँ पर प्रॉपर्टी से लिख रहे हैं कि जैसे मान लो कि कहीं ऐसा है ना log a की पावर x इक्वल टू बी, तो हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू a की पावर b, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ऐसा ही करेंगे, जो a है ना इसके बेस में क्या है, a जो है यहाँ पर बेस में क्या है, तो कुछ नहीं रहता है तो e रहता है, क्या बोलते हैं e। तो हम लोग इसको ऐसे अब लिख सकते हैं, आगे क्यों चलेंगे तो यहाँ के बाद ना, यहाँ के बाद यहाँ पर है तो लंबा जा रहा है, इसलिए हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। तो यहाँ पर x माइनस वाई क्या हो गया होल स्क्वायर बाई एक्स, ठीक है। तो क्या था यहाँ पर आप देख लेंगे, वहाँ पर ऊपर में x माइनस होल स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू ई के पावर में लिख देंगे, ई का पावर में जो यहाँ पर था आपका, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो था इसके पावर में आ जाएगा, यानी पावर में आ गया -1 माइनस वाई बाई एक्स और माइनस सी, ठीक है। तो देखो इसको ये जो टर्म लिखा हुआ है ना, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ई के पावर माइनस वाई बाई एक्स इंटू ई के पावर माइनस सी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई एक्स, जो ई के पावर माइनस सी है ना, क्या लेटर कर लेंगे ई के पावर माइनस सी, इसको लिख लेंगे कैपिटल सी से। ई के पावर माइनस सी को किस लिखा गया, कैपिटल
सी से। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं सी इंटू ई के पावर माइनस वाई बाई एक्स। तब आपका फाइनल आंसर अब क्या आ गया, फाइनल आंसर आपका आ गया एक्स माइनस वाई, तो ऊपर कर लेते हैं हम इसको, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स इंटू ई टू पावर माइनस वाई बाई एक्स। तो फाइनली जब सॉल्व किया गया तो मेरा इसका आंसर था ना, जब दोनों तरफ इक्वल टू जब रहे ना तो यहाँ इम्प्लाइज का साइन देना है, ये सब में जब जहाँ जहाँ रहे ना तो वहाँ पर से इम्प्लाइज का साइन देना, अगर इक्वल टू में दोनों अगर साइड रहे तो ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर यहाँ पर आ गया। चलिए आप लिख लीजिए फाइनली। कोई दिक्कत अगर होगा इसमें तो दोबारा रिपीट कर लेंगे, दोबारा इसको देख लेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।